जन्म में और अवतार में क्या अंतर है, आज ये थोड़ा सा समझिए। अवतार शब्द संस्कृत की अवतरणिका से बना है। अवतरणिका अर्थात सीढ़ी, ऊपर से नीचे की ओर आना, भगवान का अवतार है। वो उतरते हैं। अच्छा, ये यूं समझ लीजिए अवस्थी जी, जैसे कोई व्यक्ति गड्ढे में गिरा, तो एक गिरा है और फिर दूसरा कोई व्यक्ति है जो उसको निकालने के लिए गया है। तो एक गिरा था अनजाने में, अज्ञानता में, और एक जानबूझ करके आ रहा है, कि जानबूझ करके उसमें कूदा है। तो जो जानबूझ करके आया है वो परमात्मा है, जो उबारने के लिए आया है वो परमात्मा है, और जो गिरा हुआ है वो जीवात्मा है। संसार के कूप में पतित प्राणी की रक्षा के लिए, उस पर अनुग्रह करने के लिए, जब वह चेतना किसी आकार के रूप में आती है, किसी रूप विशेष में आती है, तो उसको अवतार कहा गया है। एक प्रश्न किसी बालक ने किया था मुझसे, तो उस प्रश्न का मैं आपको उत्तर देता हूँ, आप सबके काम आएगा। जो भी चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं उन सब के काम की बात है कि परमात्मा का अवतार जब धराधाम पर पाप बढ़ जाता है तब होता है। तो आप मुझे कृपा करके एक बात बताइए कि अब भी तो इतना पाप हो रहा है, अब भगवान क्यों नहीं अवतार लेते हैं? आप ही तो कहते ना, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुरधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि संजन पीरा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो गीता भी कह रही है, रामचरितमानस में भी लिखा है, अन्य भी अनेक उदाहरण है। तो अब इतना पाप कर्म हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, अब क्यों नहीं भगवान अवतार लेते हैं? तो इसका उत्तर है, भगवान तो अब भी अवतार लेते हैं, पर उनके अवतार को समझने के लिए आपको बुद्धि चाहिए। 4 लोग किसी को मार रहे थे और एक व्यक्ति के हृदय में करुणा का प्राकट हुआ, तो करुणा के रूप में परमात्मा ने अवतार ले लिया। करुणा बिहारी उसके हृदय में बैठ करके उसको बचाने के लिए दौड़े, तो वो अवतार ही तो है। दूसरा कोई व्यक्ति किसी को सता रहा है, किसी को दुख दे रहा है, दौड़ करके जो बचाने के लिए एक व्यक्ति दौड़ करके आया, वो भगवान का तत्क्षण स्फूर्ति अवतार है। क्योंकि अवतार के अनेक भेद होते हैं, अंशावतार, कलावतार, अर्चावतार, स्फूर्ति अवतार। स्फूर्ति अवतार जो थोड़ी देर के लिए, बोलो इसमें आवेश आ गया है, किसी को पीड़ित देखा, किसी को दुखी देखा, तो भूखे व्यक्ति को भोजन कराने का भाव आ गया, दया का भाव आ गया, तो वह करुणा के रूप में ठाकुर जी प्रकट हो गए। किसी के साथ कुछ अनुचित हो रहा है तो एकदम दंडधारी बनकर के, शासक बनकर के प्रकट हो गए। वहां से ठाकुर जी कठोरता का रूप धारण करके प्रकट हो गए। तो ये मत मानना कि श्री ठाकुर जी का अवतार किसी काल विशेष में हुआ था। ये भी मत मानना कि श्री ठाकुर जी का अवतार केवल सतयुग, द्वापर और त्रेता आदि में समय समय पर होता है। नहीं, श्री ठाकुर जी का अवतार तो प्रतिक्षण हो रहा है। हर क्षण श्री ठाकुर जी का प्राकट्य हो रहा है, कभी दया के रूप में, कभी करुणा के रूप में, कभी अनुराग के रूप में, कभी प्रेम के रूप में। हर क्षण श्री ठाकुर जी का प्राकट्य है। जब जहाँ मैं केवल अपनी बात नहीं कहता हूँ, बहुत सारे साधक वर्ग के लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उन सब की हृदय की बात कहता हूँ। कुछ लोग कथा सुनने के लिए, कुछ वृद्ध माताएं भी है कथा सुनने के लिए आती है। बोले महाराज इतना सामान था, शरीर में तो सामर्थ्य नहीं था और अकेले भी पड़ गए थे, कौन सामान उठाए।
हमने तो ठाकुर जी से प्रार्थना की, और जैसे ही श्री ठाकुर जी से प्रार्थना की, ट्रेन में अपरिचित व्यक्ति आया और उस अपरिचित व्यक्ति ने सामान रखा और सामान रख करके प्रणाम करके चला गया। तो कौन आया था? अपने ठाकुर जी ही तो अवतार लेकर के किसी ना किसी रूप में किसी को प्रेरणा दे करके, किसी का वो केवल तभी नहीं दूत बन करके सेवक बन करके आए थे, आज भी दूत बन करके सेवक बन करके भगवान के भक्त बन करके दूत सेवक बन करके आज भी आते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे, एक बार प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे। आज भी कोई अगर उस भाव से उनका सेवा सुमरन करे तो आज भी आ जाते हैं।